अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ दूध और चाइना ग्रास से तैयार किए जाने वाले शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में तैयार किया जाता है, बट आज मैं यहाँ पे सिर्फ 1 लीटर से रेसिपी तैयार कर रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे इसके लिए चाइना ग्रास की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो इसमें अगर अगर पाउडर से भी इसे बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पर चाइना ग्रास ले रही हूँ। चाइना ग्रास को मैंने छोटे छोटे चंक्स में कट कर लिया है। ये तकरीबन आधा कप के बराबर हो जाएगा। चाइना ग्रास को आप हलाल जेलेटिन भी कह सकते हैं। ये बिल्कुल जेलेटिन की तरह से चीज़ों को सेट कर देता है। अब एक पैन में 2 कप पानी गर्म करें और इसमें चाइना ग्रास शामिल कर दें। इसे थोड़ा सा स्टर कर दें और फिर इसे बॉईल होने के लिए छोड़ दीजिए। ये थोड़ी देर के अंदर ही पानी के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा। हमें इसके इतनी देर तक कुक करना है कि बिल्कुल कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए और पानी क्लियर हो जाए। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच चीनी शामिल की है ताकि इसके अंदर थोड़ी सी मिठास आ जाए। अगर आप पसंद करें तो चंद कतरे वनीला एसेंस के भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने स्टील की 3 प्लेट्स ली हैं और इसके अंदर मैं इसे इक्वली डिवाइड करके पोर कर रही हूँ और इन तीनों को मैं 3 डिफरेंट कलर्स के साथ सेट करूँगी। एक में मैंने लाल कलर मिक्स किया है, एक में ग्रीन और एक में येलो। मैंने इसमें फूड ग्रेड पाउडर्ड कलर इस्तेमाल किए हैं। अगर आप चाहें तो फिर आप इसमें लिक्विड कलर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जेल कलर्स। चंद मिनट के लिए अगर आप इसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें तो ये कम्प्लीटली सेट हो जाते हैं। फिर आप इस छुरी की मदद से इसके छोटे छोटे से चंक्स या डायमंड्स काट लीजिए। मैंने वीडियो के लिए थोड़ा सा बड़ा रखा है ताकि क्लियर नज़र आए, लेकिन आप इस साइज़ से थोड़ा और छोटे पीसेस में से कट कर लीजिएगा। इसे आप ग्लास या स्टील के बर्तन में ही सेट कीजिएगा, क्योंकि अगर प्लास्टिक या सेरेमिक वगैरह पे आपने इसे सेट करने की कोशिश की तो हो सकता है कि फूड कलर्स की वजह से आपकी क्रॉकरी ख़राब हो जाए। पीसेस कट करने के बाद छुरी को एक दफ़ा एजेस के ऊपर घुमा लीजिए और बहुत इजीली से पीसेस बाहर आ जाते हैं और बहुत अच्छे सेट हुए हुए होते हैं। यूजुअली यही 3 कलर्स इस शरबत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चाइना ग्रास को बहुत सारे डेजर्ट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब एक बाउल में मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी लिया है और इसके अंदर मैंने शामिल किया है 1 से 1.5 खाने का चम्मच तुक्मलंगा और इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो ये एकदम फूल जाता है। अब एक जग में मैंने 1 लीटर टेट्रा पैक दूध लिया है। अगर आप फ्रेश डेयरी मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो उसे थोड़ी देर के लिए कुक कर लीजिए और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 4 खाने के चम्मच चीनी। अगर आप डेयरी मिल्क यूज़ कर रहे हैं और इसे थोड़ी देर कुक कर रहे हैं तो फिर इसके बाद इसके अंदर चीनी शामिल कर लीजिएगा ताकि वो उसी वक्त उसमें घुल जाए और फिर आप उसे ठंडा कर लीजिएगा। और अगर आप ये बहुत लार्ज क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर शुगर मत ऐड कीजिएगा, बल्कि शुगर सिरप तैयार कीजिएगा। चीनी अगर 2 कप ले रहे हैं तो उसमें 1 से 2 कप तक पानी शामिल कर कर उसका सिरप तैयार करें और फिर दूध में शामिल कीजिएगा। इसके बाद इसमें आधा कप किसी भी ब्रांड का लाल शरबत शामिल कर दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद मैंने इसमें तुख्म मलंगा और तीनों रंगों के चाइना ग्रास इसमें शामिल किए हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसे ज़्यादातर जो बनाया जाता है तो जग में नहीं बनाया जाता, बल्कि एक बड़े पतीले में बनाया जाता है ताकि तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया जा सके। लास्ट में इसमें 2 खाने के चम्मच पिस्ते और 2 खाने के चम्मच बादाम मैंने शामिल किए हैं। ये ऑप्शनल हैं, कुछ लोग नट्स डालते हैं और कुछ नहीं डालते। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें और इसमें बर्फ़ शामिल कर दें या फिर दूध को बहुत ज़्यादा चिल करके फिर सर्व करें। कुछ लोग इसमें इलायची पाउडर भी ऐड करते हैं और केवड़ा वाटर भी ऐड करते हैं, या फिर आप अरके गुलाब थोड़ा सा इसमें शामिल कर सकते हैं। ये सब टेस्ट के मुताबिक है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।